तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लाइव क्लासेस में। ठीक है, इस वीडियो हम देखेंगे जो गोधुली बुक है, क्लास टेंथ। ठीक है, क्लास टेंथ आपको गया जो गोधुली बुक है, इसके जो चैप्टर नंबर है, ठीक है, जीत जीत में मैं निरखत हूँ। ठीक है, जीत जीत में मैं निरखत हूँ। इससे जितने भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव है, लेखक परिचय, सभी प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। इस वीडियो हम लोग देखेंगे खास करके जिससे जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि 2024 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि 2024 में आने की संभावना है। तो जो बच्चे 2024 में एग्जाम देंगे मैट्रिक का, वो बच्चे इस वीडियो को जरूर देखें। ठीक है, और अंत तक वीडियो के बने रहे। वीडियो को बिल्कुल भी क्लिप न करें, आप वीडियो के अंत तक बने रहे। देखिए, वीडियो हम शुरू करते हैं। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले हम देख लेते हैं लेखक परिचय। लेखक परिचय क्या है। जो जीत जीत में मैं निरखत हूँ, जो इसके लेखक है वो है पंडित। ठीक है, उसके लेखक है पंडित बिरजू महाराज। ठीक है, जिसका चचा का नाम है शंभू महाराज। क्या नाम है? शंभू महाराज। इनका जन्म कब हुआ था? अगर पूछेगा जन्म कब हुआ था तो 4 फरवरी 1938 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। 4 फरवरी 1938 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। बसंत पंचमी के अगर पूछेगा तो बसंत पंचमी के एक दिन पहले इनका जन्म हुआ था। और जिस दिन जन्म हुआ था उस दिन कौन सा दिन था? तो उस दिन शुक्रवार का दिन था। अगर पूछेगा कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म किस दिन हुआ था तो शुक्रवार के दिन हुआ था। कितने बजे हुआ था? तो सुबह के 8 बजे हुए थे। कितना बजे हुए थे? सुबह के 8 बजे हुए थे। ठीक है, इनकी जो बड़ी बहन थे वो बिरजू महाराज से 15 साल की बड़ी थी। इनके 3 बहन थे। सबसे छोटी बहन जो थी, अगर वो पूछेगा तो वो 8 से 9 साल की से बड़ी थी। बड़ी बहन बिरजू महाराज से बड़ी बहन जो थी वो 8-9 साल के बड़े थे। कितना साल के बड़े थे? 8-9 साल के बड़े थे। ठीक है, और इसके जो बड़ी बहन थे वो था इससे 15 साल से बड़ी थी। ठीक है, और इनके पिता जो अगर पूछेगा निधन कब हुआ है तो जब ये 9.5 वर्ष के थे, 9.5 साल के थे, तो इनके पिता का मृत्यु हो गया था। और सबसे बड़ी दुर्घटना जो है उसके पिता के मरने के बाद हुआ था। तो उन्होंने 2 प्रोग्राम करके 500 रुपये कमाए थे। कितना? 500 रुपये कमाए थे। ठीक है, उससे इसका दाह संस्कार और 13वां करवाए थे, समझ के बोला गया है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन उधर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का क्या संबंध है? लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का क्या संबंध है? अगर ये क्वेश्चन पूछेगा, ये क्वेश्चन आंसर पूछ लिया करता है। अगर ये क्वेश्चन ऐसा पूछे तो इसका देखिए आंसर क्या हो जाएगा। इसका हम लोग आंसर देख लेते हैं। बड़ा शॉर्ट में लिखे हैं। लखनऊ बिरजू महाराज का जन्म स्थान है। जन्म स्थान कहाँ है बिरजू महाराज का? तो लखनऊ में है। लखनऊ में जिनका जन्म स्थान है। जबकि रामपुर में ही उन्होंने नृत्य कला का आरंभ किया था। इसके साथ ही इनके पिता ने रामपुर में 22 साल तक नौकरी की थी। उनके जन्म कब हुआ था? लखनऊ में। ठीक है, लेकिन इन्हें जो कला मिला था, नृत्य कला जो मिला था वो कहाँ मिला था? तो रामपुर में मिला था। ठीक है, और इनके पिताजी 22 साल तक कहाँ पे? रामपुर में 22 साल तक नौकरी किए थे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है आपसे कि रामपुर के नवाब की नौकरी छूटने पर हनुमान जी को प्रसाद क्यों चढ़ाया? ठीक है, तो ऐसा को चढ़ाया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बिरजू महाराज के पिता 22 सालों से नवाब साहब के यहाँ नौकरी कर रहे थे। साहब के यहाँ होना चाहिए, गलती छूट गया। ठीक है, के यहाँ नौकरी कर रहे थे और उनका मन उब चुका था। ठीक है, लगातार किसी यहाँ काम करते उब जाता। ठीक है, उब चुका था। वह नौकरी स्वयं छोड़ना चाहते थे। जब नवाब ने नौकरी से निकाल दिया तो खुश होकर उन्होंने हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाया था। तो किसने चढ़ाया? हनुमान जी को की प्रसाद। ठीक है, तो बिरजू जी के पिताजी ने हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाया था। देखिए अगला क्वेश्चन क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर आपका 3 कर रहा है। आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है नृत्य की शिक्षा के लिए पहल बिरजू महाराज किस संस्था से जुड़े और वहाँ किसके संपर्क में आए? इसका आंसर हो जाएगा नृत्य की शिक्षा के लिए
पहले पहले बिरजू महाराज हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक से जुड़े। इस संस्था में ही बिरजू महाराज कपिला जी लीला कृपलानी आदि के संपर्क में आए थे। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 इसमें जितना भी क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को कृपया क्लिप ना करें, आप वीडियो के अंत तक बने रहें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 4 क्या करा, क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, क्वेश्चन नंबर 4 है किसके साथ नाचते हुए बिरजू महाराज को पहली बार प्रथम पुरस्कार मिला था। देखिए इसका बहुत शॉर्ट में लिखे हैं, ठीक है। इसका देखिए आंसर क्या है, कलकत्ते में पिताजी और चाचा जी नाम क्या था, शंभू महाराज, क्या नाम था, शंभू महाराज के साथ नाचते हुए पहली बार प्रथम पुरस्कार मिला था और इन्होंने फर्स्ट प्राइज भी इन्होंने जीता था, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि बिरजू महाराज के गुरु कौन थे, उनका संक्षिप्त परिचय दें। तो बिरजू महाराज के गुरु कौन थे, तो उनका पूछ रहा परिचय दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बिरजू महाराज अपने पिता को ही गुरु मानते हैं। उन्होंने स्वयं कहा शागिर्द तो बाबूजी का हूँ। बिरजू महाराज ने नृत्य का आरंभ पिताजी से ही सीखा था। इनके पिता रायगढ़, पटियाला और रामपुर रियासतों में काम कर चुके थे। रामपुर में 22 साल तक नौकरी की हुए अपने समय के प्रसिद्ध कलाकार थे। तो ये तो लिखिए आपका, इसमें भी आपको 2 नंबर मिल जाएगा। वो देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 है, बड़े ध्यान से आपको कॉपी करते जाना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि बिरजू महाराज ने नृत्य की शिक्षा किसे और कब देनी शुरू की। तो इसका आंसर हो जाएगा बिरजू महाराज ने सबसे पहले सीतारमन बांग्ला नाम के लड़के को नृत्य की शिक्षा देनी शुरू की। पिताजी की मृत्यु के बाद आर्थिक स्थिति खराब, ठीक है, खराब होने पर उन्होंने शिक्षा देनी शुरू की। इसके क्या हुआ था, ये जो लड़का है, ये जो सीतारमन है, कौन है, सीतारमन, ये आपका हो गया सीताराम बांग्ला। ये जो लड़का था ये मतलब अमीर घराने से होता क्या था, ये सीतारमन को बिरजू महाराज डांस सिखाते थे, नृत्य करने सिखाते थे और सीताराम इसे पढ़ाते थे, पर लेकिन उस तरह से उतना पढ़ नहीं पाए थे तो वो फेल भी हो गए थे हाई स्कूल में, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा लॉन्ग है, इसको ध्यान से लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि बिरजू महाराज के जीवन में सबसे दुखद समय कब आया, उससे संबंधित प्रसंग का वर्णन करिए। ये क्वेश्चन 2024 के लिए ये लिख लीजिए कि आ जाएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भी इसमें पहले हम लगाते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए इसका आंसर क्या जाएगा कि बिरजू महाराज के जीवन में सबसे दुखद समय तब आया जब उनके पिताजी की मृत्यु। हम पहले आपको बता दिए, जो इसका सबसे दुखद घटना था कब हुआ था, जब वो 9.5 साल के थे, कितना साल के, 9.5 साल के थे, तो उनके पिताजी का निधन हो गया था। तो उस समय उसका सबसे दुखद घटना थी। उस समय उनकी आयु मात्र 9.5 साल, 11.5 हो गया, ठीक है, 11.5 नहीं 9.5 होना चाहिए, ठीक है, 9.5 साल की थी। जमा पूंजी खत्म हो चुकी थी, जमा पूंजी 9.5 होना चाहिए, ठीक है, ठीक है, जमा पूंजी खत्म हो चुकी थी और कर्ज भी काफ़ी बढ़ गया था। उनके चाचा का फिजूल खर्चा और उनके 2 पुत्रों की मौत से परिवार को अत्यंत दुखद जीवन का सामना करना पड़ा। घर चलाने के लिए महाराज 2 ट्यूशन करते थे। वह रोज़ 3 मील पैदल जाकर नृत्य सीखते थे। इस कारण से ही बिरजू महाराज हाई स्कूल फेल हो गए थे। यह उनके जीवन का सबसे दुखद घटना था, ठीक है। और इसमें लिख सकते हैं कि जब उनके पास पैसा नहीं था 10वीं कराने, ये 10वीं 13वीं का मालूम नहीं कि 10 क्रम कराने को उसके पास पैसा नहीं था, यहाँ देखो आपको छूट गया था थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ फिर देख लेते हैं, दुखद जीवन का सामना करना पड़ा। घर चलाने के लिए महाराज 2 ट्यूशन करते थे। वह रोज़ 3 मील पैदल जाकर नृत्य सीखते थे। इस कारण से ही बिरजू महाराज हाई स्कूल
हाई स्कूल फेल हो गए थे। यह उनके जीवन का सबसे दुखद घटना था। ये इतना लिख सकते हैं। इसमें और कुछ जोड़ सकते हैं कि जब वो 9.5 वर्ष के थे तो उनके पिताजी जब मृत्यु हुआ तो उनके दास कर्म के लिए उसके पास पैसा नहीं था। तो उस परिस्थिति में उन्होंने दो प्रोग्राम किए थे, जिसमें कि 500 रुपये उसे मिला था। तो उससे उन्होंने अपने पिताजी का दास कर्म करवाया था। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे 8 पूछेगा। क्वेश्चन 8 है कि शंभू महाराज के साथ बिरजू महाराज के संबंध पर प्रकाश डालें। तो ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बिरजू महाराज के पिता के समय से ही दोनों का चूल्हा अलग था। शंभू महाराज नशा करने के शौकीन थे, मतलब कि नशा दारू पीते थे, ठीक है, हल्का गंजरी टाइप के थे, ठीक है थे। नशे की हालत में वे परिवार वालों को गालियाँ देते थे। इस तरह बिरजू महाराज के साथ शंभू महाराज के संबंध अच्छे नहीं थे। यहाँ लिख देते हो तो इसमें अब आपको 2 नंबर मिल जाए। देखो क्वेश्चन में आपसे 9 क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रहा है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कलकत्ते के दर्शकों की प्रशंसा का बिरजू महाराज के नित्य जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो ठीक है, जब एक बार कलकत्ता में उनका प्रोग्राम हुआ था तो सारे जितने भी दर्शक थे वो सारे प्रसन्न हो गए थे। अब पूरा उनके बारे में चर्चा चलने लगा था और पूरे अखबारों में उनका नाम भी छप गया था। तो वही पूछ रहा कि कलकत्ते के दर्शकों की प्रशंसा बिरजू महाराज के नित्य जीवन पर अत्यंत प्रभाव पड़ा। यहीं से विदेश भर में वे प्रसिद्ध हुए और ऑफर आने शुरू हो गए। बम्बई से ब्रज नारायण ने बुलाया। उसके बाद उनके नृत्य की प्रोग्राम कलकत्ते, बम्बई और मद्रास तक होने लगे थे। ये पहली बार एक देश भी गए थे, वो देश का नाम था रूस। अगर पूछेगा कि सबसे पहले किस देश में गए थे नृत्य करने के लिए, तो वो रूस में गए थे। ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछ रहा है कि संगीत भारती में बिरजू महाराज की दिनचर्या क्या थी। संगीत भारती में बिरजू महाराज की दिनचर्या क्या थे। जब वो थक जाते थे तो उन्होंने गिटार वगैरह भी जो चलाते थे, ये भी लिख सकते हैं तो चलेगा, ठीक है। देखिए इसका सटीक आंसर क्या जाएगा कि संगीत भारती में बिरजू महाराज साइकिल से समय पर जाते और दरियागंज के अपने घर वापस आते थे। संगीत भारती के बाद साइकिल से ट्यूशन देने जाते थे। प्रतिदिन 5 या 9 नंबर की बस से रीगल या ओडेन अथवा रिबोली तक जाते थे। 5 बजे से 8 बजे तक रोज़ घर पर रियाज करते थे। यह उनकी प्रतिदिन की दिनचर्या थी, लेकिन हर रोज़ वो क्या करते थे, इसमें वही पूछा गया, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पूछ रहा है कि बिरजू महाराज कौन कौन से वाद्य बजाते थे। तो बिरजू महाराज कौन से वाद्य बजाते थे। तो बिरजू महाराज वाद्यों में तबला, सरोद, सितार, गिटार, हारमोनियम तथा बांसुरी इत्यादि बजाते थे। ये अगला क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 12 आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर देखिए 12 क्या कर रहा है, इसमें 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चनों को पहले हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद वीडियो को समाप्त करेंगे, ठीक है। अपने विवाह के बारे में बिरजू महाराज क्या बताते हैं, लेकिन उनके अपने विवाह के बारे में बिरजू महाराज क्या, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें भी भाई आप पहले लगा, ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अपने विवाह के बारे में बिरजू महाराज बताते हैं कि जब मैं 18 वर्ष का था तो अम्मा अर्थात उसकी माँ ने ना चाहते हुए भी, ये बिरजू महाराज नहीं चाह रहे थे कि हम शादी करें, ठीक है, फिर भी ना चाहते हुए भी मेरी शादी करा दी। बिरजू महाराज इसे बहुत बड़ी गलती मानते हैं। वह चाहते थे कि पहले काम कर ले फिर शादी करेंगे। वो अभी शादी करना नहीं चाहते, लेकिन घर का कुछ स्थिति था, वह कुछ मम्मी काम नहीं कर पाती थी, तो उन्होंने उसका जबरन शादी करा दिया गया। लेकिन जब माँ कह रही थी तो इनकारा भी नहीं। देखिए इसका लास्ट क्वेश्चन क्या गया, इसके बाद वीडियो का समाप्त करेंगे, ठीक है। इसका भी उसको भी लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पूछ रहा है बिरजू महाराज की अपने शागिर्दों के बारे में क्या राय है। शागिर्दों के बारे में क्या राय है, तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा अपने शागिर्दों के बारे में रसीम वाजपेयी का नाम लेते हैं, जिसने तरक्की की, अच्छे खानदान में शाश्वती है, विदेशी शिष्या में
बैरोनिक के बारे में बताते हैं कि वह तरक्की कर रही है। इसके साथ ही फिलिप और मैक्सनील टॉक चले गए। वह तरक्की कर सकते थे। बिरजू महाराज कृष्ण मोहन, राम मोहन और अपने बेटे के बारे में बताते हैं कि वह नृत्य पर ध्यान नहीं दे रहे थे। अपने उसका जो बेटा था वो नृत्य पे ध्यान नहीं देता। अगर इसका लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। यहीं तक में आपको वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें एवं चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करें, जिससे कि जैसे वीडियो मैं डालूँ आपके पास सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें।